नमस्कार दोस्तों, एयरलाइंस की आज की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आज की खबरों में हम आपको बताएंगे एयरलाइंस की डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई कई बड़ी जानकारियां, जिनमें आपको जानने को मिलेगा डीजीसीए की तरफ से क्या जानकारी आ रही है। इसके साथ साथ ट्रैवल से जुड़े हुए कई नई अपडेट भी आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप देखते रहें ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। एयरलाइन से पहली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है मलेशिया की नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, एयर इंडिया मलेशिया के लिए 2 नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कर रही है, जो कि 2 फरवरी और 5 फरवरी को ऑपरेट होने वाली है। यदि आप इन फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग करना चाहते हैं तो एयर इंडिया की वेबसाइट से जाकर टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। अभी भी इन फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग चालू है। यदि आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको इनकी टिकट मिल जाएगी। यदि किसी कारण से आपको टिकट नहीं मिल पा रही है तो आप एयर इंडिया के कॉल सेंटर से भी संपर्क करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय दुनिया भर की कई एयरलाइंस कंपनियां अपने फ्लाइटों के टिकट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लेकर आई है। इसी को देखते हुए ही यूएई की नेशनल एयरलाइंस कंपनी विज एयर भी अपने सभी फ्लाइटों के टिकट के ऊपर डिस्काउंट लेकर आ रही है, जिसके तहत पैसेंजर्स केवल 99 दिरहम में ही अपने फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर विज एयर दुनिया के 13 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है, जिसमें कि पैसेंजर्स को 99 दिरहम से 200 दिरहम के बीच में फ्लाइटों की टिकट दी जा रही है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है यूके से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, यूके की सरकार कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दुनिया के कई डेस्टिनेशन से अपनी उड़ानों को बंद कर रही है। आपको बता दें कि आ रही लेटेस्ट जानकारी के अनुसार यूके साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका के साथ साथ और भी कई लोकेशन से अपनी उड़ानों को बंद कर रही है। अभी की जो लेटेस्ट जानकारी है उसके अनुसार इस बात का पता लगा है कि कई सारे देशों में नया कोरोना वायरस का वेरिएंट पाया जा रहा है, जिस कारण से यहाँ पर यूके अपनी तैयारियां पहले से करके रखना चाहता है और इन देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर रहा है, जिससे कि यूके में और अधिक कोरोना वायरस ना फैले। इसके अलावा यूके से अगली जो जानकारी है वो यूएई की उड़ानों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि यूके और यूएई के बीच में जो ट्रैवल एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत पैसेंजर्स बिना क्वारंटाइन के ट्रैवल कर पा रहे थे, अब वह एग्रीमेंट खत्म हो गया है। और अब यदि कोई भी पैसेंजर्स यूके से यूएई में आता है या फिर यूएई से यूके में जाता है तो उन सभी पैसेंजर्स को कंपल्सरी कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है, जो कि 96 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि कोई पैसेंजर्स ये रिपोर्ट लेकर ट्रैवल नहीं करता है तो उनके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ एयरलाइंस कंपनियां उन पैसेंजर्स को फ्लाइट में चढ़ने से भी मना कर सकती है। इसके अलावा ये सेम नियम दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट पर भी आने पर आपको अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना अनिवार्य है। ये सभी नए नियम नए कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाया जा रहा है, जिससे कि जो नया कोरोना वायरस यूके में पाया गया है वो यूएई में ना फैले। अगली जानकारी भी ले लेते हैं कोरोना वायरस को लेकर। फ्रेंड्स, भारत में अब तक 114 नए कोरोना वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं। ये सभी के सभी केसेस यूके से आने वाले पैसेंजर्स के बीच में पाए गए हैं। यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से अपडेट आया है कि इस समय सिचुएशन को पूरे तरीके से निगरानी कर रहे हैं और अभी तक हालात कंट्रोल में है। इसके अलावा बात करें वैक्सीन को लेकर तो फ्रेंड्स, भारत में आज से वैक्सीन की शुरुआत की जा रही है और ये वैक्सीन भारत के सभी राज्यों तक पहुँचा दी गई है और अब सभी राज्यों में वैक्सीन लोगों को लगनी भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि भारत की बनी हुई वैक्सीन इस समय दुनिया के कई सारे देशों से लेने की रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन अभी तक भारत किसी भी देश को वैक्सीन को बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारत सबसे पहले अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगाना चाहता है, उसके बाद ही वैक्सीन दूसरे देशों को भेजी जाएगी। इसके अलावा वैक्सीन से अगली जो खबर आ रही है वो ये है कि भारत में तीसरी वैक्सीन भी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होने वाली है, क्योंकि तीसरी वैक्सीन का काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और अब ये तीसरे ट्रायल फेज में पहुंच चुका है। भारत की ये तीसरी वैक्सीन डॉक्टर रेड्डी के द्वारा बनाई जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है स्पाइसजेट की नई उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, अभी की जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसके अनुसार स्पाइसजेट बहुत ही जल्दी सिक्किम के पक्योंग एयरपोर्ट के लिए अपनी उड़ानों को शुरू करने वाला है। स्पाइसजेट की ये उड़ानें कोलकाता एयरपोर्ट से पक्योंग एयरपोर्ट के लिए 27 जनवरी से शुरू करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी स्पाइसजेट अपनी इन उड़ानों को शुरू कर चुका था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से स्पाइसजेट को अपनी इन उड़ानों को बंद करना पड़ा।
गया, लेकिन अब फिर दोबारा से स्पाइसजेट कोलकाता से पाक्योंग के लिए अपनी उड़ानों को शुरू करने वाला है। अगली बड़ी अपडेट भी स्पाइसजेट से ही आ रही है। स्पाइसजेट ने अपनी लखनऊ की उड़ानों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए ये बताया है कि लखनऊ में जितनी भी उड़ानें ऑपरेट हो रही है वह खराब मौसम के कारण या तो देरी से ऑपरेट हो सकती है या फिर उनमें कुछ फ्लाइटें कैंसिल हो सकती है। स्पाइसजेट के द्वारा पैसेंजर्स को ये भी अपडेट दिया गया है कि पैसेंजर्स रेगुलर फ्लाइट के स्टेटस को चेक करते रहें। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है कनाडा से। फ्रेंड्स, कनाडा के लोग दूसरे देशों में ट्रैवल करने के लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा छुट्टियों में ट्रैवल कर रहे हैं। आपको बता दें कि कनाडा एक काफ़ी ठंडी जगह है जहां से लोग ट्रैवल करने के लिए और अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गर्म जगहों पर जाना पसंद करते हैं। इस समय कनाडा में एयरलाइंस कंपनियां काफ़ी ज़्यादा फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है जो कि दुनिया के दूसरे डेस्टिनेशन के लिए ऑपरेट हो रही है। आपको पता ही होगा कि कनाडा की सरकार ने एडवाइजरी जारी की हुई है कि इस समय लोग घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन इसके बावजूद भी कनाडा के लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्रैवल करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। कनाडा की एयरलाइंस कंपनियां अब तक 1500 से भी ज़्यादा उड़ानें 1 अक्टूबर से ऑपरेट कर चुकी है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर टर्किश एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, टर्किश एयरलाइंस अपने सभी पैसेंजर्स के लिए 40% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आई है। इस डिस्काउंट ऑफर की मदद से अब आपके टिकट प्राइस में 40% तक का ऑफर मिल सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि टर्किश एयरलाइंस का ये ऑफर 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए ट्रैवल करने के लिए मिलने वाला है, लेकिन ये ऑफर केवल और केवल 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक चलने वाला है, जिसका ट्रैवल पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के बीच में रखा गया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है एयर इंडिया से। फ्रेंड्स, भारत सरकार एयर इंडिया को बेचने के लिए जनवरी महीने में उन बिडर्स का नाम जारी कर सकती है जिन्होंने एयर इंडिया में अब तक अपनी बोली को लगाया हुआ है। आपको बता दें कि एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप के अलावा यूरोप के कई इन्वेस्टर और अमेरिका के कई इन्वेस्टर शामिल हैं जो कि एयर इंडिया को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अभी उनके फाइनल नाम की घोषणा इस महीने के आखिरी महीने तक हो सकती है कि कौन कौन से बिडर्स हैं जो एयर इंडिया को खरीदना चाहते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है DGCA की तरफ से। फ्रेंड, DGCA ने साल 2020 में ऑपरेट होने वाली फ्लाइटों की पूरी जानकारी दी है और उनके अनुसार साल 2020 में तकरीबन 6 करोड़ लोगों ने फ्लाइटों से ट्रैवल किया है, जो कि इस साल 2019 के मुकाबले 56% से कम है। इनमें सबसे ज़्यादा इंडिगो की फ्लाइटें ऑपरेट हुई हैं जो कि तकरीबन 3 करोड़ से भी अधिक है। इंडिगो के पास 50% से भी अधिक का मार्केट शेयर है, जिस कारण से यहाँ पर इंडिगो की सबसे ज़्यादा उड़ानें ऑपरेट हुई है। दूसरे नंबर पर स्पाइसजेट का नाम है जिसने कि 93 लाख पैसेंजर्स को ट्रैवल कराया है। इसके बाद गो एयर, एयर एशिया, एयर इंडिया और विस्तारा का नंबर आता है। आपको बता दें कि साल 2020 में भारत में 3 महीने तक पूरे तरीके से उड़ानों को बंद रखा गया था, जो कि 25 मार्च से लेकर 25 मई तक उड़ानें पूरे तरीके से बंद रही थी और उसके बाद ही उड़ानों को धीरे धीरे करके चालू किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको इन खबरों से कुछ नई जानकारी मिली होगी। ऐसी और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर दबा कर रखें।